शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन की इस लाइव ऐप में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग उपस्थित हो जाइए प्यारे प्यारे मित्रों। तो आपकी कक्षा प्रारंभ हो गई है और इस कक्षा में हम लोग देखेंगे, व्याकरण पढ़ रहे हैं ना। व्याकरण में हम लोगों का हल संधि चल रहा है मित्रों। क्या चल रहा है? हल संधि। आज हल संधि का चौथा भाग है, दूसरा। चलें देखा जाए। तो फटाफट यदि आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो आप उपस्थित हो जाइएगा। देखिए, हल संधि का हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। अदसो मात निपात एकाचरंग, अच्छा ये सब पढ़ लिया था। आ, हम लोगों को ये पढ़ना है। कल आपने पढ़ा था, इसके पहले आपने अस्तोष चुनाश्चु पढ़ लिया था, अश्युत संधि। फिर अस्तोष चुनाश्चु का निषेधक सूत्र है सात, मतलब आपने सात पढ़ा था। और जिसे सात आपका प्रश्न और विष्ण, प्रसधन्न प्रश्न विषधन्न विष्ण, आपने इसको पढ़ा सात को। इसके बाद आपने अष्टुनाष्टु पढ़ा। अष्टुनाष्टु कहता है कि जब अस्तोह अष्टुनाष्टु, इसको ऐसे पढ़ा करिए तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे आप पढ़ते हो अस्तोष्टुनाष्टु, वैसे पढ़ा करिए अस्तोष्टुनाष्टु। तो अस्तोष्टुनाष्टु जब पढ़ेंगे तब परिभाषा करेंगे सकार और त वर्ग का योग जब मूर्धन्य शकार और ट वर्ग में होता है तो दंती सकार के स्थान पर मूर्धन्य स और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। आप ऐसा करोगे योग होने पर, मिलने पर, संयोग होने पर, ऐसा कहा करिए। इसके बाद ये आपने भी पढ़ लिया था। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है प्यारे? आज हम लोगों को पढ़ना है कि ये वाला न पदांता टोर नाम, इसी से संबंधित है ये अष्टुनाष्टु। यदि आप पढ़े हैं तो इसी से, जैसे अष्टुनाष्टु आपने पढ़ा था क्या कि जैसे तट धन तत् धन टीका, तट टीका पढ़ा था ना, तत् धन टीका। तो आपने इसको पढ़ा था तो क्या हो जाएगा ये तट टीका, ऐसा आपने ये बनाया था। तो ये त को ट वर्ग बन गया। अब ये न पदांता टोर नाम क्या कहता है, इसको देखना है। आज न पदांता टोर नाम को देखें, बहुत बढ़िया से देखना है आपको। यहाँ कुछ बाबूराम में सब में कुछ अशुद्धियां भी हैं, वो अशुद्धियों को भी आपके अपनी किताब पे कलम से बनाना भी है। चलें अब देखा जाए, 3 नंबर है तो 3 नंबर देखिए यहाँ पर लिखा है पदांत ट वर्ग से परे नाम प्रत्यय, और लिखा कोष्टक में तथा नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर कोई तवर्ग वर्ण या सकार हो तो उसके स्थान पे टवर्ग या शकार आदेश नहीं होता है। फिर से पढ़िए, न पदांता टोर नाम क्या कहता है, न पदांता टोर नाम और इसी के साथ में अनाम नवत नगरी, अनाम नवति नगरी रामिति वाच्यम, इस वार्तिक को भी साथ में पढ़ना है। तो पहले इसको देखिए, न पदांता टोर नाम को, तो कह रहा है कि पदांत ट वर्ग से परे, बस इतनी यहीं पे आके रुक जाइए। इसके बाद इधर वाला चीज अभी मत पढ़िए। अब यहां से पढ़िए कि पदांत ट वर्ग से परे, यहां से पढ़िए, फिर आपके यहां से पढ़िए कोई त वर्ग वर्ण या सकार हो तो उसके स्थान पे ट वर्ग या शकार आदेश नहीं होता। आप बात समझे कि पदांत ट वर्ग से परे, जैसे क्या दिया है, सट धन संतः, सट धन संतः दिया है। तो कह रहा है कि देखिए यहां पर उदाहरण एक बार देख लीजिए, सट धन संतः ऐसा लिखा है। अब ये कह रहा है कि पदांत ट वर्ग से परे, ये जो सट है ये शश, ये पदांत शब्द है। अभी आपको हम बताएंगे क्लियर
ये पदांत शब्द है, पद है, मतलब इसमें सुऔजस अमौर्सस ये सुप्तिगंतम पदम लग करके ये पद बन गया, सट बना। तो ये पद के बाद देखिए कह रहा है कि पदांत ट वर्ग से परे कोई तवर्ग वर्ण या सकार हो, तो कोई तवर्ग तो नहीं है लेकिन सकार है, तो क्या हो जाए, यहाँ पर उसके स्थान पे टवर्ग या शकार आदेश नहीं होता, मतलब अष्टुनाष्टु वाला सूत्रकार यहाँ नहीं कहता। सीधा सीधा मतलब ये जान लेना मेरे प्यारे कि ये न पदांता टोर नाम अष्टुनाष्टु का निषेधक सूत्र है, मतलब ये अपवादक सूत्र है, यह मना करता है। जिस प्रकार से अस्तोष्टुनाष्टु को मना कर दिया था सात ने, वैसे अष्टुनाष्टु के कहे हुए बात को न पदांता टोर नाम ने मना कर दिया, बोले हम नहीं बनाएंगे। तो अब देखिए सट धन संत था, ट के ए पदांत ट के बाद स आया, यहाँ पर नियम कौन सा लग जाता, यहाँ पर नियम लग जाता अष्टुनाष्टु का। क्यों? क्योंकि इधर ट है और इधर स है, तो अस्तोष्टुनाष्टु अस्तोह अष्टुनाष्टु नियम लग जाता। तो ये बनना ऐसा चाहिए था, ये बनना चाहिए था सट धन शंतः, ऐसा बनना चाहिए था। तो बन क्या जाता, ये बन जाता सट संतः, षट संतः ऐसा बन जाता। अगर ऐसा बन जाता तो बताइए क्या ये सठ संतः में संत में ये श रहता है, गलत बन जाता। इसीलिए गलत शब्द न हो जाए, इसीलिए कुछ चीजें मना करने के अर्थ में आती हैं, वो सही करने के लिए। तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, ये नहीं काम किया, और जब नहीं काम किया तो जैसे रूप था वैसे बन गया, सठ संतः लिख दिया, सठ धन संतः सठ संतः, सठ धन ते सठ ते। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से पढ़ा देते हैं, आप जरा इसको देख लो। अष्टुत्व निषेधक विधि सूत्र, यहां आप लिखना कि अष्टुत्व निषेधक विधि सूत्र। अष्टुत्व निषेधक विधि सूत्र है। अब आप समझ गए होंगे कि इसके बारे में पूरी व्याख्या आप देख लें। अष्टुत्व निषेधक विधि सूत्र में सूत्र क्या है, न पदांता टोरनाम, न पदांतात टोरनाम। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, न पदांता टोरनाम, न पदांता टोरनाम है। अच्छा पदांतात नहीं है, पदांता है, ये वाला हटा दीजिए। न पदांता टोरनाम, ये आपका हो गया सूत्र हो गया, न पदांता टोरनाम। अब इसमें न क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें मेरे प्यारे ये जो न है, ये न है क्या आपका अव्यय है, और इसमें एक शब्द है पदांतात। पदांतात में कौन सी विभक्ति लगी है, पंचमी। और एक शब्द है टोह, टोह में कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी। और एक शब्द है टोह अनाम, अनाम शब्द है, अनाम, ये षष्ठी का बहुवचन है। इतना लग करके यह सूत्र बना है, न पदांता टोर नाम। अच्छा टो हमें पंचम्यंत है, टो टो षष्ठी भी बनता है, लेकिन उन्होंने यहाँ प्रयोग किया, क्या किया, पंचमी का किया है। क्या है, पंचमी है, न अव्यय है, पदांतात पंचमी है, टोह भी पंचमी है, और अनाम षष्ठी बहुवचन है। लेकिन ये जो अनाम लिखा है सूत्र में लिखा है नाम,
ध्यान से समझने का प्रयास करना कि न पदांता टोर नाम, तो ये टोर नाम लिखा है ना, यहाँ पर ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद टोर नाम, देखिए र में हलंत नहीं लगा है। अगर र में हलंत होता तो केवल यह नाम होता, न पदांता टोर नाम होता, मतलब र में अ लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर लिखना पड़ा अनाम। यह बात बाद में आपको समझ में आएगी, बाबूराम सक्सेना इसमें नहीं आपको बता पाएंगे या बताए नहीं है, मामला फंस जाता है कभी कभी। अनाम शब्द का ये अनाम जो है एक तरह से यह प्रत्यय का है, ये बात आप समझ लेना, बस आपको इशारा कर दे रहा हूं। यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, क्या है, यह प्रत्यय है। जब आप अभी आपको बाद में बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। यह प्रत्यय है प्यारे, मतलब आलुक, यहाँ पर षष्ठी आलुक है, ये आ का लोप हो जाता है, केवल नाम दिखाई देता है। परिभाषा भी आप देखेंगे तो परिभाषा में अनाम नहीं लिखा है, नाम लिखा है, चाहे वो लघु सिद्धांत कौमुदी हो चाहे वो बाबूराम सक्सेना हो। अब इसकी परिभाषा आप देख लें, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी आप परिभाषा देखें, परिभाषा क्या कहते हैं, चलें। परिभाषा देख लें, परिभाषा क्या कहते हैं, कहते हैं कि पदांत ट वर्ग से परे कोई त वर्ग या सकार हो। वही बात है जो उन्होंने कहा कि पदांत ट वर्ग से परे पदांत ट वर्ग से परे कोई त वर्ग या सकार हो तो अष्टुत्व कार्य नहीं होता। अष्टुत्व मतलब अष्टुनाष्टु सूत्र कार्य नहीं करता, अष्टुत्व कार्य नहीं होगा। यह परिभाषा हम अपनी तरफ से लिख दे रहे हैं कि पदांत ट वर्ग से परे कोई त वर्ग या शकार हो तो अष्टुत्व कार्य नहीं होता, मतलब अष्टुनाष्टु सूत्र कार्य करना बंद कर देता। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि सट धन संतः, क्या उदाहरण बताया, उदाहरण दिया इन्होंने कि सट धन संतः, सट धन संतः, कहा कि सट धन संतः। अब सट धन संतः, ये जो सट है ये पदांत है, मतलब सस शब्द का प्रथमा बहुवचन में सस बनता है, सट बनता है। ये जो शस शब्द है, शश, इस सस शब्द का प्रथमा बहुवचन का प्रयोग कर किया गया तो सट बना है, मतलब ये जो सट है यह पदांत है, पदांत के ट है, इसीलिए लिखा गया पदांत ट वर्ग। और पदांत कहना बहुत आवश्यक था, बहुत आवश्यक था। थोड़ा सा हम डीपली पढ़ा रहे हैं, आपको कठिन तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको समझा के पढ़ा रहे हैं आराम से, ऐसा मुझे न लगे कि कुछ हवा में बता रहे हैं। तो सट धन संतः, ये जो सट है ये पदांत है, क्यों, क्योंकि शस है, सस शब्द का प्रथमा बहुवचन में सट बना और सट यह पद है, तो परिभाषा बैठ गई, पदांत ट वर्ग से बन गया। आगे कहा कि कोई त वर्ग या सकार हो तो, कोई त वर्ग या सकार हो तो, अच्छा ये वाला श नहीं होगा, नहीं ये होगा सकार, कोई त वर्ग या सकार हो तो देखिए स हो गया, तो अष्टुत्व कार्य नहीं होगा, मतलब अष्टुनाष्टु सूत्र यहाँ कार्य नहीं करेगा। अगर कार्य करता तो वही बन जाता सट संतः, ये मूर्धन्य स आ जाता इसके स्थान पर, इस स के स्थान पर मूर्धन्य स आ जाता, क्योंकि अष्टुनाष्टु जब बदलता इस स को मूर्धन्य स आ जाता ना। तो अगर अष्टोष्टुनाष्टु करते तो इस स को बदलता वो तालव्य श में, लेकिन जब अष्टुनाष्टु पढ़ते हैं तो इस स को बदलता मूर्धन्य स में, तो गलत शब्द बन जाता। गलत शब्द ना बन जाए इसके लिए ये जैसा था वैसा सट संतः रह गया, ऐसे का ऐसे रह गया, मतलब सट संतः का अर्थ होता छह सज्जन, क्या छह
छह सज्जन, ये हो गया आपका सठ संत मतलब छह सज्जन, सठ संत आपका क्लियर हो गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण सठ धनते, दूसरा उदाहरण देखिए, इसी तरह से आपका दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण क्या है, सठ धन ते, सठ धन ते बना और यह सठ धन ते। देखिए पदांत सठ यहां भी था, सठ वहां भी था, मतलब ट वर्ग है, ट वर्ग के बाद कहा कि त वर्ग या सकार हो, तो अब की बार त वर्ग, अब की बार सकार नहीं आया, त वर्ग आ गया, मतलब त वर्ग का त आ गया, तो अष्टनाष्टु कार्य नहीं हो। अगर अष्टनाष्टु कार्य होता तो क्या बन जाता, ये सठ धन टे, तो सट्टे बन जाता, सट्टे। सट्टे क्या होता है भाई, सट्टा, सट्टा शब्द क्या होता है, ये जो सट्टा उट्टा बनाते हैं ना, करते हैं मेला ओला में, कहते हैं ना सट्टा बुक कर दो, ऐसा कोई शब्द बनता सट्टे, तो गलत शब्द बनता, कुछ मतलब नहीं होता, तो सट धनते बन के यहाँ परिवर्तन नहीं होगा प्यारे। जब ऐसे था तो ऐसे ये रह गया, सट ते ऐसा था ऐसा ही रह गया, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। मतलब यह सूत्र जो है ना पदांता टोह टोर नाम, यह अष्टुनाष्टु के कार्य को रोक देता है। जिस प्रकार से अस्तोष्टुनाष्टु के कार्य को शात रोक देता है, कार्य नहीं करने देता, उसी प्रकार से यह न पदांता टोर नाम ने उसके कार्य को रोक दिया। उदाहरण याद रखे रहना, सठ धन संतः, सठ संतः, सठ धनते, सठ ते, किसका उदाहरण है, न पदांता टोर नाम। न पदांता टोर नाम क्या कहता है, कहता है पदांत ट वर्ग से एक बाद कोई त वर्ग या सकार हो तो अष्टुत अर्थात अष्टुनाष्टु कार्य नहीं करता, बस इतना जान। अब तो मैं लगता है आप जान गए, इतना ही आपको जानना है ना। ये तोड़ इसलिए बताया, किताब से अलग हटके हम इसलिए बताते हैं, जब हम बाबू राम को पढ़ते हैं तो बाबू राम का पढ़ा हुआ हमको समझ में तो आता है, लेकिन हम समझा नहीं पाएंगे, हमको बताने की दिक्कत होती है। और इसके बाद जब हम अलग पेज लेते हैं तो हमको बताने में मजा आता है। तो ये आपका अव्यय, ये सब सारी चीज तो हम आपको तोड़ के बता दिया, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताया है आपको अप्रत्यय। अच्छे अच्छे लोगों से पूछोगे जो ध्यान से नहीं पढ़े, यहाँ पर अनाम में वो कच्चा खा जाते हैं कि अनाम है क्या, अनाम क्या। अभी आपको आगे एक बात फंसेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अनाम क्यों कहा, अनाम क्या है, और यहाँ पर एक सूत्र लगता है, आगे भी दिखेगा तो चर्चा कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, न पदांता टोर नाम को आपने पढ़ लिया, क्लियर हो गया। चले अब आप देखें, यही बात वो क्या कहे थे, यही वो ही कह रहे थे कि पदांत ट वर्ग से परे, इसके बाद ये नाम वाला अभी हमने छोड़ दिया, हमको यहीं से कहा ब्रेक ले लो, तो पदांत ट वर्ग से परे कोई त वर्ग या वर्ण सकार हो तो उसके स्थान पे ट वर्ग या सकार आदेश नहीं होता, मतलब अष्टुत्व कार्य नहीं होता, सठ धन संत सठ धनते बन गया। लेकिन एक बात और है, ये कहा कि अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, यह वार्तिक क्या कहता है, अब यहां से पढ़ना, कह रहे हैं कि नाम प्रत्यय तथा नवति और नगरी शब्दों को छोड़कर नाम प्रत्यय, ऐसा कोई प्रत्यय जो नाम प्रत्यय हो, नाम प्रत्यय हो भाई, नाम प्रत्यय मतलब अनाम प्रत्यय, वहां पर हमने अभी लिखा था अनाम, याद आया न पदांत टोर अनाम, अनाम है, यही अनाम का अलोप हो गया है, केवल नाम लिखा हुआ है। तो नाम प्रत्यय तथा नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़ करके, मतलब यहां अष्टुत्व कार्य हो जाएगा, यहाँ अष्टुत्व कार्य होगा, इसीलिए इसके लिए ये वार्तिक आया कात्यायन का कि कहा, इन्होंने कहा भैया अष्टुत्व के किए हुए कार्य को हम मना कर देंगे, किसने कहा, न पदांता टोर नाम ने कहा, हम मना कर देंगे, हम नहीं बनाने देंगे, हम सठ संता ही बनाएंगे, हम सठते सठते ही बनाएंगे। लेकिन अनाम नवत नगरी नामिति वाच्यम कहा, थोड़ी सी मुझे छूट दे दो, थोड़ा सा अनुमति दे दो, मुझे ये अनुमति दे दो कि अगर पदांत ट वर्ग के बाद कोई नाम वाला प्रत्यय आ जाए या नवति शब्द आ जाए या नगरी शब्द आ जाए तो मुझे अष्टुनाष्टु वाला सूत्र लगाने दो। तो बोला ठीक है लगा देंगे।
बस इतनी सी बात आपको बताता है कि हम लगा देंगे गुरु। अब जब लग गया तो बन गया क्या, अब यहाँ पर परंतु देखिए, यहाँ पर इसका उदाहरण लिखा कि परंतु षडधन नाम, यहाँ देखिए सर्वनाम बन गया, षडधन्नवती ही षणवती ही बन गया, षडधन्नगरेह षणगरेह बन गया, ट वर्ग आदेश यहाँ पर हो जाता है। मतलब यह कार्य यहाँ यहाँ शब्दों में अष्टुनाष्टु सूत्र कार्य कर जाता है। समझ में नहीं आई होगी तो फिर से बार बार मेरे शब्दों को देखना, मैं क्या कहना, ये चीजें आपको। अब इसके बारे में अब यहां से थोड़ा सा अब इसके बारे में हम फिर से देख लेंगे, अलग से देख लें, अलग से देख लें। कहें कि वार्तिक देखिए, अनाम नवत नगरी रामिति वाच्यम, एक वार्तिक आया, क्या कहा, अनाम नवति, अनाम अनाम नवति नगरी रामिति वाच्यम, अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम, अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम। यह वार्तिक है। यह क्या कहता है वार्तिक, कहता है कि नाम नवत और नगरी, अब देखिए परिभाषा इसकी हम अलग से लिख रहे हैं, कॉपी मेरे साथ नोट्स बनाते रहना। अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाओगे तो आप कभी बाबूराम सक्सेना को कंफ्यूज नहीं होगे और आप भी याद करोगे कि नहीं यार सच में मुझे समझा समझा के कोई पढ़ा दिया था, है ना। अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम क्या कहता है, कहता है कि नाम नवति और नगरी, नाम नवति नगरी, नाम नवति नगरी यदि पदांत ट वर्ग के बाद में हो तो, यदि पदांत ट वर्ग के बाद में हो तो ट वर्ग के बाद में हो तो सकार और त वर्ग का परिवर्तन, सकार व त वर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सकार व ट वर्ग में हो जाता है। हो गया नाम नवति नगरी। अब देखिए इसकी परिभाषा हमने पूरा अलग से तोड़ के लिख दिया, बाबूराम सक्सेना वाला घाच पांच वाला व्याख्या नहीं, सीधे अलग कर दिया। तो अब आप नोट्स बनाओगे तो पढ़ लोगे। प्रसंग वही चल रहा है, अष्टुनाष्टु के प्रसंग के बाद नाम न पदांता टोर नाम पढ़ा, न पदांता टोर नाम ने कुछ कुछ शब्दों में अष्टुनाष्टु को मना किया, हम नहीं करने देंगे। तो नाम अनाम नवत नगरी रामिति वाच्यम कहा मुझे करने दो, मैं कुछ बनाऊंगा। तो कहा भैया ठीक है। तो बोले नाम शब्द हो, नवती शब्द हो, नगरी शब्द हो, यदि पदांत ट वर्ग के बाद में आ जाए, मतलब पहले पदांत ट वर्ग आए इसके बाद में कोई शब्द नाम नवति नगरी शब्द आ जाए तो अष्टुनाष्टु सूत्र कार्य कर जाए, मतलब परिवर्तन हो जाए। क्या परिवर्तन हो जाए, इस वाले सकार को इस वाले सकार में, ट वर्ग को ट वर्ग में परिवर्तन हो जाए, नियम लग जाए। तब इन्होंने उदाहरण बताया, कहा षडधन नाम। तब उदाहरण देखिए, तब उदाहरण बताया, पहला एक उदाहरण बताया इन्होंने, कहा कि तब उदाहरण दिया पहला षडधन
नाम, षडधन नाम कहा। क्या कहा? कहा कि षडधन। अब षडधन नाम में देखिए ये शब्द क्या आया है, नाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, मतलब अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, अनाम नवति, अनाम नवति, ये लिखिए, देखिए अनाम लिखा है ना, अनाम नवति मतलब यहाँ पर अलुप्त हो गया, तो यहाँ पर अनाम लिखा। ये अनाम क्या है? प्रत्यय है, मैंने आपको बताया था। अनाम क्या है? प्रत्यय है। तो षडधन नाम बन गया। अब षडधन नाम में ये देखिए किस वर्ग का है? ट वर्ग का है, ट ठ ड, और ट ठ ड है। तो आगे क्या कहा? ये अभी कहा था ना कि यदि पदांत ट वर्ग के बाद में होने पर, तो पहले षडधन नाम था, षट को ट ठ ड हो गया, झलाम जसवंते से षडधन नाम हो गया, और षडधन नाम के बाद ये ना आया है। यहाँ पर नियम लग जाता कौन सा? अष्टुनाष्टु। तो नियम लगा दो अष्टुनाष्टु, यहाँ लगेगा। तो लगेगा तो कहाँ परिवर्तन होगा? यहाँ परिवर्तन होगा षड धन, ये ना है, ये तथा दधन ना है, तो यह बदलेगा किसमें? टठा डढ़ा में। तो यह ट का पांचवा अक्षर ना है, तो ट का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? ड़ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका अणाम, बन गया षडधन अणाम। क्या बन गया? षडधन अणाम बन गया। अब यहाँ पर क्या क्या भाई और क्या होगा? यहाँ किस सूत्र से बना? ये अनाम नवत नगरी नामिति वाच्यम से यहाँ बना। या अष्टुनाष्टु नहीं लगा, अष्टुनाष्टु जैसा नियम कार्य कर दिया, इसने छूट दे दिया, परिवर्तन दे दिया, है नियम अष्टुनाष्टु का ही, लेकिन अनाम नवत नगरी नामिति वाच्यम से इसलिए क्योंकि नाम शब्द आया है, और नाम शब्द या इसी में इसका जिक्र हुआ है, इसीलिए बन गया षडधन। क्लियर हो गया? अब इसको आप मिला करेंगे तो देखिए यहाँ पर षड ड है, आगे अड़ा है। अब यहाँ पर एक सूत्र आएगा, कौन सा सूत्र आएगा? यहाँ पर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा आ रहा था, कहता था कि यदि यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक का वर्ण बाद में हो तो विकल्प से क्या कर दिया जाए? इसी वर्ण का पंचमाक्षर कर दिया जाए। यरो अनुनासिको अनुनासिक वा, विकल्प से अनुनासिक वाला वर्ण लाता है, लेकिन इसको बांध दिया किसने? एक सूत्र है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम क्या कर दिया? इसको रोक दिया। वह बोला कि प्रत्यय, यदि कोई प्रत्यय का आगे शब्द हो तो हम नित्य अनुनासिक कर दे। अगर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा लगता तो दो रूप बनते, लेकिन प्रत्यय भाषायाम नित्यम यहाँ लगा, इसलिए एक सूत्र एक बनेगा। जब प्रत्यय भाषायाम नित्यम आएगा तो वह कहेगा यदि कोई प्रत्यय का शब्द आगे हो तो क्या कर दिया जाए? इसी वर्ण का पंचमाक्षर कर दिया जाए। ये अनाम क्या है? ये नाम यहाँ क्या है? ये नाम आप कहोगे नाम तो कोई प्रत्यय का होता नहीं सर, लेकिन नाम नहीं अनाम है, वहां लिखा है अनाम नवत नगरी नामिति वाच्यम, और न पदांता टोर अनाम, अनाम नवत नगरी नामित वाच्यम कहा। ठीक है? अब यहाँ षडधन नाम आपका बन गया। यहाँ पर ड के स्थान पर क्या हो जाएगा? ड के स्थान पर पंचमाक्षर हो जाएगा ड, बन जाएगा षड धन अणाम। अब आप इसको बना देंगे फाइनली तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका शरणाम, शरणाम बनेगा। ये शरणाम बन गया, एक रूप कंप्लीट हो गया। सरनाम बाबूराम सक्सेना भी खोल के आप देखेंगे, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा षडधन नाम बराबर सरनाम, एक रूप बनेगा, षडधन नाम बराबर सरनाम बना गया। दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया है कि षडधन नवति ही, क्या कहा? षडधन नवति। देखिए दूसरा उदाहरण, देखिए दूसरा उदाहरण कहा कि षड धन नवति ही, षडधन नवति ही। अब ये जो नवति है ये अनाम नवत नगरी नामिति वाच्यम में देखिए नवति शब्द आया है कि नहीं? उन्होंने कहा कि नाम शब्द हो, नवति हो, नगरी हो, ऐसे पदांत को मतलब ये वाला सूत्र कार्य कर जा, अष्टुनाष्टु लगे। यहाँ पर हमने जो ड किया, ड के स्थान पर ड किया है, किस सूत्र से? प्रत्यय भाषायाम नित्यम से यहाँ परिवर्तन किया है।
यहाँ तक तो जो परिवर्तन हुआ है ये अनाम नवत नगरी नामित वाच्यम से परिवर्तन हुआ है, इसके जगह पे न की जगह पे ड़ किया। अब प्रत्यय भाषायाम नित्यम से इस ड के स्थान पर हमने ड़ किया है, सर्वनाम बन गया, क्योंकि वह नित्य अनुनासिक वाला वर्ण ला लेता है पंचमाक्षर। तो टठा ड है, किस वर्ग का है? ट वर्ग का है। तो ट वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक वर्ण क्या ड होता, अड़ होता है, इसलिए सर्वनाम। आगे देखे षडधन नवती, ठीक इसी प्रकार से ये भी बनेगा। जब यहाँ आ जाएगा तो एक बार हम करेंगे इसको, तो बनाएंगे इस ड को, आगे नवती है तो इसको कर देंगे षडधन नवती ही, षडधन नवती ही बना दिया। मतलब अनाम नवत नगरी नामित वाच्यम वार्तिक से बना दिया षडधन नवती ही। अब ये षडधन नवती जब बन जाएगा तो षडधन नवती ही, यहाँ पर अड़वती ही होगा। क्या होगा? ये हो जाएगा षडधन, यहाँ न को परिवर्तन करेंगे तो ये बन जाएगा अड़ावती ही, अड़ावती ही बन जाएगा, अड़ावती। षडधन अड़ावती बन गया, न के स्थान पर अड़ा किया, मतलब न के जगह पे ये न त वर्ग का है, तथा दधना, तो परिवर्तन हो गया, टाठा ढड़ा में अड़ आ गया, षडधन अड़वती बन गया। अब यहाँ पर एक सूत्र आएगा, कौन? यहाँ कोई प्रत्यय उत्त्यय नहीं है, यरो अनुनासिके अनुनासिको आएगा। यहाँ प्रत्यय भाषायाम नित्यम एक रूप बनाता था, लेकिन यरो अनुनासिके अनुनासिको नियम लग गया। कहता है कि यर प्रत्याहार के बाद यदि कोई अनुनासिक का वर्ण बाद में आए, तो देखिए यर प्रत्याहार में ड आता है, हा से चलेगा, हा को छोड़ दीजिए तो यह से उठाइए हयवरट, तो हा को छोड़ दीजिए यवरट, लण यमंग गणनम जबई खड़दस जब गड़दस, खप छठत चटतौ कपय सक्सर, तो सक्सर तक जाएगा, इसमें आपका ये ड आ जाता है। यर प्रत्याहार के बाद ये आ जाए तो क्या कर दिया जाए, इसको यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से इसको हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे सड़, सड़ कर दिया, सरधन अड़वती ही कर दी, एक रूप इससे बन गया। अब जो रूप बना इसको आप मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो ये बन गया, एक रूप बन गया षणवती ही, एक रूप ऐसे बन गया षणवती ही, मतलब यह वैकल्पिक रूप बना, एक रूप वैकल्पिक बन गया, तो एक रूप ये बन जाएगा, कौन सा? षड अड़वती ही बन जाएगा, एक रूप ये बन जाएगा षड अड़वती ही, एक रूप ये बन जाएगा। बाबूराम सक्सेना में यहाँ पर बना लो, सुधार लो, यहाँ पर दो दो रूप बन जाएंगे। कहाँ? यहाँ दो रूप बने, देखिए आपके बाबूराम सक्सेना में लिखा है कि षडधन राम, तो यहाँ पर सर्वनाम एक ही रूप बनेगा, लेकिन षडधन नवती ही को षणवती ही भी बनेगा। यहाँ एक और रूप लिख लेना, ये वाला रूप लिख लेना, षणवती तो उन्होंने लिखा है, आप एक रूप और लिख लेना षणवती ही। जब आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा कि षणवती और षणवती कौन सा शुद्ध है, उपर्युक्त दोनों, तब उत्तर लगा देना उपर्युक्त। बात याद रख लेना, गांठ बांध लेना, ठीक है? तो ये आपका षणवती और षणवती दोनों रूप बन जाएगा। एक रूप बना है षणवती ही, न पदांता अनाम नवत रगड़ी रावित वाच्यम से ये वाला रूप बन गया, और ये जो षणवती बन गया है यरो अनुनासिके से बना, अड़ा विकल्प से किया, इसलिए जब विकल्प से होगा तो एक रूप अड़ा, एक बार अड़ा बनेगा, एक बार अड़ा नहीं बनेगा, तो ऐसे ही रूप करके दो दो बन गए आपके षणवती ही और षणवती ही, ये दो बन जाए। क्लियर हो गया? इसी तरह से आपका एक और उदाहरण छूटा है, उसको उदाहरण को भी देख लीजिए। तो यहाँ देखिए बाबूराम सक्सेना में यहाँ सुधार लीजिएगा, अभी मैं आपको और बता देता हूँ, आगे सुधार ले। चलो एक और उदाहरण है इसका, इन्होंने दिया है किताब में, वह दिया है आपका उदाहरण कि षडधन नगर्यः, षडधन। तीसरा उदाहरण है कि षडधन नगर्यः, षडधन नगर्यः, एक उदाहरण ये बताया षडधन नगर्यः। अब षडधन नगर्यः को देखो, षणवती का मतलब क्या होता है, पीछे अपने षणवती पढ़ा है भाई, षणवती का मतलब 96, षणवती का मतलब क्या? 96, 96।
षडधन नगरेय। अब षडधन नगरेय को देखिए, अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, नाम नवति नगरी, तो नगरेय लिखा है, नगरी है, मतलब रूप कार्य कर जाएगा। तब रूप क्या हो जाएगा, ये षड धन हो जाएगा ड़गरेह बन जाएगा। ऐसा ये किस सूत्र से बना, अनाम नवति नगरी नामिति वाच्यम, अनाम, ये बना अनाम नवति नगरी रामिति वाच्यम। ये इससे बन गया, ये इसके जगह पे हड़ा उतर गया। अब यहां पर एक सूत्र और आता है, वो जो क्या कर देगा, तो बना देगा षड धन ड़गरेह, ये बना देगा। ये कौन सा सूत्र बनाएगा, ये यरोनु नासिके नासिको वा, यरोनु नासिके नासिको वा, यह सूत्र आया। इसने क्या कर दिया, इसको ड़ बना दिया। तो बना दिया तो कितने रूप बन गए, आपका एक रूप तो बन गया प्यारे, ये षडगरेह, एक रूप आपका ये बन गया षडगरेह एक, और एक रूप आपका दूसरा ये बन गया, कौन सा बन गया, षडगरेह, ये रूप आपका बन गया। दोनों रूप आपके बन गए, मतलब 6 नगरियां। आप ऐसा कह सकते हो 6 नगरियां, 6 नगरियां, मतलब षडगरेह, ये दोनों रूप आपके बन जाएंगे। अब बाबूराम सक्सेना में यहाँ एक एक रूप लिखा है, आप उसको 2-2 रूप बना लेना। षणवती का षणवती भी कर लेना, और देखिए षणवती तो लिखा है, षडवती भी कर लेना, और षडनगरेह लिखा है, हाँ कर लेना। मैं आपको बताऊं कहाँ कर लेना, देखिए आपको यहाँ कर लेना, अपनी किताब में सुधार लेना, वहां बना है। यहाँ देखिए लिखा है षडधन नवती, तो एक लिखा है षणवती, और एक यही बना लेना, एक बना लेना षडवती। एक रूप ये हो गया, ये दूसरा रूप हो गया, और एक रूप ये हो गया पहला षणवती, और एक यहाँ लिखा षडधन नगरेय, तो एक बन गया पहला रूप षडगरेह, पहला रूप क्या है षडगरेह, यही दूसरा रूप इसी के आगे यही कहीं कलम से लिख लेना, ये आपका षडगरेह, ये आपका दूसरा रूप बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ 2-2 रूप क्यों बने, क्योंकि यरो नासिके नासिको वाया, वह विकल्प से इस ड़ करता है, ड के स्थान पर ड़ जो है विकल्प से करता है, इसलिए आपके बने। क्लियर हो गया, मुझे समझ में आ गया कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। षडगरेह, इतनी बात आपने पढ़ लिया, देख लिया, ठीक हो गया। अब आप इसको अच्छे से समझ लिए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक और सूत्र पढ़ेंगे, आपको मैं फिर से एक बार पढ़ा दूं, समझा दूं, तो आप देख लेना। आपने पढ़ा न पदांता टोर नाम, और आपने पढ़ा अनाम नवत नगरी नामिति वाच्यम। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, तो एक सूत्र ये पढ़ाएंगे, एक सूत्र ये पढ़ाएंगे, और तोशी ही पढ़ा देंगे। ज्यादा पढ़ाएंगे तो आप थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर से मैं आपको समझा रहा हूं सरल भाषा में कि आप समझ जाओ। चलो देखो, कह रहा है बाबूराम ने कहा, बाबूराम के हिसाब से अब समझा दें। उन्होंने कहा न पदांता टोर नाम, न पदांता टोर नाम, कहा कि पदांत ट वर्ग से परे, कोई तवर्ग वर्ण या सकार हो तो स्थान पर टवर्ग या सकार आदेश नहीं होता, मतलब अष्टुनाष्टु सूत्र कार्य नहीं करता, या अष्टुनाष्टु सूत्र का अपवाद या निषेध सूत्र है ना करता है। तो भैया कब कहाँ होता है, अनाम नवत नगरी नामिति वाच्यम, बोले यदि नाम का प्रत्यय कोई हो, नवती शब्द हो और नगरी शब्द हो, तो वहां पर
यह त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाए और दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है, यहाँ इसके लिए छूट दे दिया। तो इसका उदाहरण दिया जो यहाँ पहले नहीं होता, सट धन संतः सट संतः, ये परिवर्तन नहीं हुआ। सट धनते सटते, यहाँ भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब यह न पदांता टोर नाम का उदाहरण है। सट संतः सटते, और इसके बाद सट धन नाम सरनाम, ये एक रूप बनेगा, यहाँ दो रूप नहीं बनेगा। धारणा जब आप तो यहाँ केवल सरनाम ही सही, लेकिन तब बताया कि अनाम नवत नगरी नाम इति वाच्यम, यहाँ पर नाम हो, नवती हो, नगरी हो, ऐसा तो वाच्यम कह देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अष्टुत्व कर। तो अष्टुत्व हो गया तो आपका क्या बन गया? ये बन गया षडधन षडवती, तो षडवती भी बन गया और एक षडवती रूप बन गया, एक षडवती रूप बन गया, यहाँ कार्य कर गया अष्टुनाष्टु वाला। उसी तरह से षडधन नगरेय, तो षडगरेय भी बन गया और एक षड नगरेय भी बन गया, दो रूप आपके बन। यही बात हम पढ़ाए हैं। यही बात हम पढ़ाए हैं अष्टुत निषेधक विधि सूत्र। न पदांता टोर नाम को न अव्यय है, आपसे कभी सवाल पूछे बताओ न क्या है, न पदांता टोर नाम में कह देना न अव्यय है। बोले पदांतात में कौन सी विभक्ति है, कह देना पंचमी है। यहाँ पर टोह लिखा है, तो बोले टोह में कौन सी विभक्ति, कह देना पंचमी है। अनाम क्या है, तो बोला अनाम में षष्ठी का बहुवचन, ये अनाम एक प्रत्यय का है, ऐसा बता। तो प्रत्यय का है तभी प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र लगा, और न होता तो यहाँ फिर न। ठीक है, अब पदांत ट वर्ग से परे कोई त वर्ग या सकार हो तो अष्टुत्व कार्य नहीं होता। देखिए सठ संतः सठते इत्यादि जैसा था वैसा ही बन गया। इसके बाद अनाम नवत नगरी नामिति वाच्यम को आपने पढ़ा। नाम नवति नगरी यदि पदांत ट वर्ग के बाद में हो तो सकार व त वर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सकार में हो जाता है। षडधन नवती, अब देखिए षडधन नाम सरनाम एक रूप बन गया, और इसके बाद षडधन नवती का एक रूप बन गया, षणवती ही बन गया, और एक रूप बन गया षणवती ही। फिर आपने इसके बाद पढ़ा षडधन नगरेय, एक रूप बन गया षडगरेय, एक रूप बन गया षडगरेय ना, ये रूप बना आपका अनाम नवत नगरी नामित सेवाच्यम से परिवर्तन हुआ, न के जगह पे ड़ आया, और यनो अनुनासिको वा से इस ड के जगह पे ड़ आया, तो आपके बन गए। अब आपको सात पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सात पढ़ना है, सात। सात नहीं, तोष ही पढ़ना। ये तोष, अब ये तोष क्या करता है? तोष क्या करता है? चौथे नंबर का कहीं कुछ लिखा है, 4 नंबर लिखा है, यदि त वर्ग के किसी अक्षर के बाद त आवे तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता। मतलब भी मना, अभी नाराज है, यह भी मना कर दिया, बोलेगा हम भी नहीं करेंगे। यदि त वर्ग के अक्षर के बाद स आवे तो उसके स्थान पर धन नहीं होता। सन धन षष्ठ था, संष्ठ ही रहे। देखिए यदि त वर्ग के किसी अक्षर के बाद, तो ये सन है ना, किस वर्ग का है? त वर्ग का है, तथा दधन। तो कहा यदि त वर्ग के किसी अक्षर के बाद है, इसके बाद कह रहा है कि स आवे, देखिए षष्ठ का स आया है, तो उसके स्थान पर धन्य नहीं होता। धन्य नहीं होता संष्ठ, ऐसा इन्होंने गलत लिखा है। मूर्धन्य नहीं होता, मूर्धन्य क्या नहीं होता? क्या मूर्धन्य नहीं होता? मूर्धन्य का मतलब है यहाँ संष्ठ था, परिवर्तन कहाँ होता? यहाँ होता, यहाँ न के जगह पे अड़ा होता। यहाँ ऐसा लिखना चाहिए था, यदि तवर के किसी अक्षर के बाद स आवे तो उसके स्थान पर अष्टुत सूर्य कार्य नहीं करता। या आप ऐसा लिखना चाहिए था, वहां ट वर्ग नहीं, ट वर्ग सूत्र नहीं होता, तो उन्होंने मूर्धन्य लिख दिया। आगे चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो। सूत्र क्या है आपका? तोहशी, तोहशी, यही सूत्र है ना, तोहशी। यह तोहशी आपका जो 8 4 43, 8 4
43, 8 4 43 तोहसी आपका। ठीक है, अब चलिए ये कहता क्या है, तोहसी को देखें। यह कौन सा सूत्र है? अष्टुत्व निषेध सूत्र है। यह भी क्या करता है? अष्टुत्व निषेध सूत्र। अष्टुत्व निषेध है। अष्टुत्व का निषेध मतलब अष्टुनाष्टु सूत्र कार्य नहीं करता। तोह षष्ठ्यंत है, सी सप्तम्यंत है। यहां देखें, तोह क्या है? तोह में कौन सी विभक्ति लगी है? तोह में षष्ठी विभक्ति लगी, और शी में कौन सी विभक्ति लगी है? में सप्तमी विभक्ति लगी। तोह सी कितने पद मिलकर के बने? आप कह दोगे कि 2 पद मिलकर, 2 पद मिलकर के बने खुशी। ठीक है, 2 पद मिलकर बना तोहसी। ये कहता क्या है? कहता यदि तवर्ग के किसी अक्षर के बाद, यदि तवर्ग के यदि तवर्ग के किसी अक्षर के बाद यदि तवर्ग के किसी अक्षर के बाद स हो तो के बाद यदि स हो तो अष्टुत्व का कार्य नहीं होगा। स हो तो अष्टुत्व कार्य ही का, अष्टुत्व कार्य नहीं होगा, ऐसा लिखा। अष्टुत्व नहीं होगा। अष्टुत्व का मतलब परिवर्तन। उदाहरण दिया, सन धन षष्ठा। उदाहरण बताया, सन धन षष्ठ। सन धन षष्ठ कहा। अब देखिए, ये न है इसी तवर्ग के किसी अक्षर के बाद, तो तवर्ग का तथा दधन है कि नहीं है? है ना? न आ गया। इसके बाद कहा कि स हो तो, आगे स आ गया। अब बाबूराम ने लिखा है कि मूर्धन्य नहीं हो। मूर्धन्य क्या नहीं होता? यहाँ स होता तब ना। सन षष्ठ उदाहरण क्या लिख रखा है इन्होंने? उदाहरण देखिए, में सन धन षष्ठ। तो सन धन षष्ठ, षष्ठ माने क्या होता है? सन षष्ठ था। अब इस सन के स्थान पर अगर परिवर्तन होता, परिवर्तन यहाँ नहीं होता। जब परिवर्तन होता तो न में होता, क्योंकि यह अस्तोह है, ये त वर्ग है। त वर्ग का परिवर्तन होता तो क्या हो जाता? यहाँ पे बन जाता तथा दधन, ये हो जाएगा टठा डढ़ा, बन जाता सण धन षष्ठ बन जाता ऐसा, और सण षष्ठ बन जाता, सण षष्ठ के रूप गलत हो जाता। इसलिए ये तोहसी ने मना कर दिया। अष्टुत्व निषेध सूत्र है। जैसे न पदांता टोर नाम ने अष्टुत्व के अष्टोष्टनाष्टु के कार्य को रोक दिया, उसी तरह से यह तोहसी सूत्र अष्टनाष्टु के कार्य को रोक दिया। बोलेगा हम नहीं करने देंगे। तब क्या करोगे? जैसे का था तैसे रह गया। तब यह आपका सन षष्ठ, ऐसे आपका जैसे था वैसे सन षष्ठ ही रह गया। आपका ये एक ही रूप ऐसा बना रहेगा, षष्ठ बन गया। सन षष्ठ किसका उदाहरण है? आप कह देना तोहसी का। तोहसी कैसा सूत्र है? अष्टुत्व निषेधक सूत्र है। यह क्या करता है? यह अष्टनाष्टु के किए हुए कार्य को रोकता है। ये कहने वालों के लिए पूछे तो ऐसे उत्तर देना, ऐसे उत्तर देना। तो 4 बार 10 बार आप पढ़ोगे, आप समझ जाओगे। बाकी इसका उदाहरण तोहसी का षष्ठ है। अनाम नवत नगरी नामित वाच्यम का उदाहरण आपने देख लिया। अब आप कल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? कल आप पढ़ोगे झलाम जस झसी और झलाम जसोवंते यरो नासिके और नासिकोवा।
अनुनासिक अनुनासिकों वा भी एक बार आपको बाबूराम सक्सेना में मिलेगा। प्रसंग चल गया। मतलब हम लोग हल संधि पढ़ रहे हैं, हल संधि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग हैं तो समाप्त कर देंगे। कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो वह अपने समाप्ति की तरफ बढ़ता है। यह है विधि का विधान है। कोई भी कार्य शुरू होता है तो एक बार शुरू होने में टाइम लगता है, फिर इसके बाद समाप्त भी होता है। तो कोई कार्य यदि प्रारंभ किया, धीरे धीरे सब पूरा होगा। करते रहो, बढ़ते रहो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। ठीक है प्यारे, आज की कक्षा को यहीं पर हम लोग विराम करेंगे। पुनः आपसे अगली कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, चले, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।